तो एक बार मैंने अपने टीचर से पूछा था कि स्प्रिंग का मतलब क्या होता है। तो मैम ने बताया कि स्प्रिंग का मतलब होता है एक ऐसा मौसम जब चीजें नया होता है, हरा भरा होता है। तो मैंने ये सोच लिया कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता होगा कि कोई मौसम को चुरा के लेके चला गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो हमारा ये स्टोरी है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये कहानी है दो बच्चों का, साहेब और मुकेश, जिन्होंने अपना बचपन खो दिया था अपने फैमिली की जिम्मेदारियों को उठाने के कारण और गरीबी के कारण। तो लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज कर रहा है वो होप, वो उम्मीद जो बच्चों के अंदर होता है, बट इन दोनों के अंदर नहीं था क्योंकि उन्होंने वो खो दिया था। हम शुरुआत करते हैं साहिब की स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है सम टाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। तो हमारा भाई साहिब एक रैट पिकर है, यानी कि कचरे उठाने वाला, जो कि वैसे तो था बांग्लादेश का कैपिटल ढाका से, जहां उसके पास हरे भरे खेत थे। बट फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसे अपना देश छोड़ना पड़ता है। उसके माँ ने कहा था उससे कि लगातार तूफान और फ्लड के कारण उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा था। और आज वो दिल्ली के पास पे एक स्लम एरिया है जिसका नाम सीमापुरी है, वहाँ अपने फैमिली के साथ रहता है। हमारे स्टोरी का शुरुआत होता है एक ऐसे सीन के साथ जहां में स्टोरी का ऑथर देखती है कि हर रोज उसके घर के पड़ोस पे सुबह सुबह साहिब कचरे उठाने आता है। अब ऑथर का नाम तुम मुझे बताओगे। अगर सिंगल नहीं बनना चाहते, बाबा बंगाली के श्राप से बचना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए ऑथर का नाम क्या है जल्दी मुझे बताओ, वरना तो यार सिंगल ही बनना है तुम्हें मेरी तरह। अब सोच लो। खैर स्टोरी पे बढ़ते हैं। तो हर रोज सुबह सुबह साहिब ऑथर के पड़ोस पे आता है कचरे उठाने के लिए। ऐसे एक सुबह को ऑथर साहिब को रुका के पूछती है तुम ये सब चीजें क्यों करते हो। तो साहिब आगे से जवाब देता है कि मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं। ऑथर कहती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। अब ये बात वो कह तो देती है, बट थोड़ी देर में उसे रिग्रेट फील होता है कि उसने ये क्या कह दिया। अगर वो जा पाता स्कूल तो ये सब चीजें थोड़ी करता। बट साहिब हंसते हुए जवाब देता है कि मेरे पड़ोस पे कोई स्कूल है ही नहीं, अगर गवर्नमेंट ने कभी स्कूल बनाया तो मैं जरूर जाऊंगा। फिर हमारा ऑथर पूछता है कि अगर मैं स्कूल बनाऊं तो क्या तुम आओगे। तो साहिब हंसते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन मुलाकात होता है साहिब का ऑथर के साथ। साहिब दूर दूर ऑथर के पास आता है और पूछता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया है। अब साहिब का ये बात सुन के ऑथर को थोड़ा बुरा लगता है कि उसने एक छोटे से बच्चे के साथ झूठा वादा किया। फिर वो सोचती है कि इन जैसे बच्चों के साथ तो हर रोज कोई ऐसे ही झूठे वादे करते हैं, तो मैंने कुछ ऐसा बड़ा गलती किया नहीं है। अपनी गलती को जस्टिफाई कर रही होती है और कहती है स्कूल बनने पे थोड़ा टाइम लगता है। भाई गजब है, झूठा वादा करना ना इन बड़े लोगों से सीखो। जब मैं छोटा था मेरे मम्मी ने तो मेरे साथ कितने सारे झूठे वादे किए, स्पेशली जब हम कहीं घूमने निकलते थे ना और मुझे कोई चीज पसंद आ गया, चाहिए चाहिए, मम्मी कहती थी कि अगले बार दिला दूंगा। वो अगले बार भाई साहब अभी तक नहीं आया। तो मैं साहिब का दुख दिल से समझ सकता हूँ। ऐसे कुछ महीने बीतते हैं और अब ऑथर साहिब को अच्छी तरीके से जान चुका था। उसे ये भी मालूम चल चुका था कि साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट ये बात शायद साहिब को नहीं पता था, क्योंकि साहिब का जो कंडीशन था ना वो भी कुछ ऐसा ही था। ना उसके पैरों पे चप्पल था और जो उसने कपड़े भी पहने थे वो भी गंदा था, फटा हुआ था। उसे कहीं से भी देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है। अब कुछ महीने बीतने के बाद अब ऑथर को सिर्फ साहिब के बारे में नहीं, साहिब के जितने दोस्त थे उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल चुका था। साहिब और उसके दोस्त मॉर्निंग बर्ड की तरह थे। सुबह होते ही नंगे पैर दौरे दौरे सड़कों पे इधर उधर कचरा उठाते रहेगा और जैसे ही शाम होगा वो अपने घर चले जाते थे। ऐसे एक दिन ऑथर ने साहिब के एक दोस्त को पूछा कि तुम बिना चप्पल के ऐसे क्यों घूमते हो। तो उसने जवाब दिया मेरे मम्मी ने चप्पल को शेल के ऊपर में रखा हुआ है, उतार के देती नहीं तो मैं पहनूं कैसे। बगल में खड़ा हुआ दूसरा बच्चा कहता है अगर वो उतार के दे भी देना फिर भी तू फेंक देगा। फिर ऑथर जब उसकी तरफ देखती है तो उसने चप्पल तो पहना हुआ था बट मिस मैच वाला चप्पल था, एक पैर में कोई और चप्पल एक पैर में कोई और चप्पल। जब पूछती है ऑथर ऐसा क्यों पहना तुमने, वो कुछ कहता नहीं है, एम्बैरस हो जाता है। और जो तीसरा बच्चा होता है वो तो कहता है मुझे तो जूते पहनने हैं, बट उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि कभी भी उसने जूते आज तक पहना होगा। अब ये सीन देख के मुझे अपने पेरेंट्स के ऊपर दया आ रहा है यार, कितने अच्छे है यार वो लोग। कम से कम PS5 भी तो नहीं दिला रहे, बस दिला देते तो अच्छा रहता, बट बाकी चीजें तो दिला ही रहे। तो यार मैं अपने पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ यार, लव यू मॉम, लव यू डैड, बस अपने बेटे के एक ख्वाहिश पूरा कर दो, PS5 दिलवा दो प्लीज प्लीज यार। खैर स्टोरी में वापस आते हैं। अब ऑथर सोच रही होती है कि उसने ना देश भर ट्रैवल किया है और उसने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि शहर से लेके गांव के सड़कों तक बच्चे ऐसे ही नंगे पैरों पे घूमते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया जाता है कि ये गरीबी के कारण नहीं, उनका ट्रेडिशन है। बट ऑथर का मानना कुछ और था। ऑथर मानती है कि ये कंडीशन बस गरीबी के कारण ही हो सकता है। उसे याद आता है एक इंसान का कहानी जो कि उदुपी से था। वो एक पुजारी का लड़का था और बचपन में जब भी वो स्कूल जा रहा होता था ना तो मंदिर के पास रुक कर भगवान को विश करता था कि काश मेरे पास भी जूते दे दे भगवान। और 30 साल बाद जब वो उसी टेम्पल को विजिट करता है वो देखता है एक नया पुजारी है और जो उसका बेटा था वो फुल यूनिफॉर्म पे जूते सॉक्स बैग्स पहना हुआ था, जिससे वो कंक्लूड करता है हो सकता है पुजारी के बेटे को जूता मिल चुका था। बट आज भी कुछ ऐसे बच्चे लाइक मेरे पड़ोस का वो कचरे उठाने वाले बच्चे जिन्हें अब तक शूज नहीं मिला था। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब ऑथर डिसाइड करती है कि वो साहिब के घर पे जाएगी, जो कि मैंने तुम्हें बताया सीमापुरी पे थी। अब थोड़ा बहुत अगर मैं तुम्हें सीमापुरी के बारे में बताऊं तो सीमापुरी एक स्लम एरिया है जो कि दिल्ली बॉर्डर के पास ही पे है। 1971 पे जो एक वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम पे साहिब की फैमिली और जैसे कई और लोग बांग्लादेश से भाग भाग कर सीमापुरी में आके सेटल्ड हो जाते हैं। वो बहुत ही बुरे कंडीशन पे रहते थे यहाँ पे, कच्चे घरों पे टूटा फूटा टीना लगा हुआ या फिर प्लास्टिक का छत, न पीने को ढंग का पानी है, न ड्रेनेज सिस्टम है, न ही उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या आइडेंटिटी है। गवर्नमेंट ने बस उन्हें राशन कार्ड इशू करा था जिससे
जिससे कि वो वोट दे सकते थे और चावल दाल खरीद सकते थे राशन के दुकान से। सीमापुरी के लोगों के लिए आइडेंटिटी से ज्यादा फूड मैटर करता था। अब हमारा ऑथर ऐसे गांव में घूम रही होती है और जाके वो मिलती है कुछ औरतों से और सवाल जवाब करती है कि आप लोगों ने अपना घर, मिट्टी, जमीन छोड़कर यहाँ क्यों आ गए हो, इस तरीके से क्यों रहते हो। तो उनमें से एक औरत जवाब देती है कि सीमापुरी में एटलीस्ट उन्हें खाना तो मिलता है, जहाँ वो रहते थे वहाँ तो उन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था, रात को भी भूखा सोना होता था। आज यहाँ पे उन्हें जहाँ पे भी खाना मिलता है वहाँ पे वो टेंट गाड़ के अपना जिंदगी को जी रहे हैं। उनके जो बच्चे हैं वो भी कचरे उठाकर उनका मदद कर रहे हैं और इसी तरीके से उनका जिंदगी चल रहा है। यहाँ पे विलेज के लोगों के लिए जो गार्बेज कचरा था ना, एक सर्वाइवल का जरिया था। वो कचरा उठाते थे, उसे देते थे, पैसा मिलता था और अपना जिंदगी जीते थे। बट बच्चों के लिए गाँव का ये कचरे उठाना कोई मैजिक से कम नहीं था, क्योंकि हर दिन बच्चों को कुछ नया मिलता था। वो एक्साइटेड रहते थे, पता नहीं कल क्या मिलेगा हमें। साहिब बताता है कि कभी उसे 1 रुपया मिल जाता था तो कभी 10 रुपया मिल जाता था। तो तुम यहाँ पे कह सकते हो बच्चों के लिए गार्बेज गोल्ड की तरह था, पता नहीं यहाँ से क्या निकल जाएगा। फिर कुछ महीनों बाद फिर साहिब का मुलाकात होता है ऑथर के साथ। सर्दी का मौसम होता है, सुबह का समय होता है। ऑथर देखती है कि साहिब एक टेनिस कोर्ट के गेट के बाहर खड़ा हुआ है। साहिब देखता है कि कुछ लोग सफेद कपड़े पहने हुए टेनिस खेल रहा है टेनिस कोर्ट के अंदर, और वो कहता है कि मुझे ना ये गेम बहुत ज्यादा पसंद है। और साहिब ये भी कहता है कि जो गेट मैन है ना टेनिस कोर्ट का, वो तो कभी कभी उसे अंदर जाने भी देता है और झूला झूलने भी देता है, पर तभी देता है जब टेनिस कोर्ट पे कोई भी नहीं होता तब। उस दिन साहिब ने टेनिस वाले जूते पहने हुए थे जो कि उसके कपड़े से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। उसका कपड़ा गंदा पहनता था और वो जूते थे फुल टेनिस वाले। अब ऑथर सोच रही होती है कि कहीं इसने चुरा के तो नहीं लिया किसी से। वो पूछता है साहिब से कि जूते तुम्हें कहाँ से मिले। तो साहिब आगे से कहता है ये जूते मुझे किसी ने दिए। तो बेसिकली ये जूते किसी अमीर लौंडे के थे। तो थोड़ा सा छेद हो गया था जूते में, तो उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, फेंक दो। तो इस तरीके से वो साहिब को मिलता है। उस अमीर लौंडे के लिए जूता जिसमें छेद हो गया था बेकार था, बट साहिब जैसे बच्चे के लिए जिसने जिंदगी भर शायद ऐसे नंगे पैर जीना सीखा था, ये फटे हुए जूते एक सपने की तरह था जो उसने पूरा कर लिया था। फिर ऑथर सोचती है हाँ शायद उसका ये सपना तो पूरा हो गया है, बट टेनिस खेलना ये सपना शायद उसका कभी पूरा ना हो, क्योंकि साहिब ने बताया था कि उसे टेनिस खेलते हुए देखना बहुत पसंद है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो भी टेनिस खेलना चाहता था, बट शायद ये सपना कभी साहिब का पूरा ना हो पाए। सही में तुम लोगों से कुछ शेयर करूं तो मेरे साथ भी बचपन में कुछ ऐसा हुआ था। तो हमारे यहाँ पे नया नया फुटबॉल क्लब खुला था जहाँ बच्चे जाके फुटबॉल खेलना सीखते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने भी ज्वाइन करा था, मैं भी चाहता था कि उनके साथ जाके खेलूं, बट वहाँ का कंडीशन ये था कि तुम्हारे पास अपना फुटबॉल बूट होना ही चाहिए। मेरे पास नहीं था यार। अब कुछ महीने पहले पापा को कितना रोना धोना कर क्रिकेट किट्स मंगवाया था कि तुम्हारा बेटा यार क्रिकेटर बनेगा। अब क्या क्या था पापा से कि नहीं अब तुम्हारा बेटा फुटबॉलर बनना चाहता है, समझो यार। तो मैंने पापा से कभी नहीं कहा, मैं अपने दोस्तों को दूर से खेलते हुए देखता था। बुरा तो लगता था बट क्या कर सकते हैं, स्टोरी भी वापस आता है। अब थोड़ा और समय बीतता है और एक दिन ऑथर देखती है कि साहिब ना अपने हाथों पे दूध का एक कंटेनर लेके कहीं जा रहा होता है। वो साहिब को पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। तो साहिब आगे से जवाब देता है कि मैं जा रहा हूँ काम पे। मैं आजकल काम करता हूँ चाय के टपरी पे, मुझे 800 रुपए महीने के मिलते हैं और खाना पानी भी मिल जाता है। अब जब वो कह रहा होता है ना ये चीजें, तो ऑथर उसके चेहरे की ओर देखता है और उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। वो जो बचपना था, बेफिक्री था, टेंशन नहीं था भाई साहब। भले वो कचरे उठाया करता था एक समय पे, बट चिल था यार वो बच्चा। बट शायद अब उसे ये चाय का कंटेनर भी भारी लग रहा था। वो दिल से ये काम नहीं कर रहा था, बस मजबूरी से कर रहा था। इसीलिए शायद आज साहिब को उस कचरे के बैग से ज्यादा भारी लग रहा था ये हल्का सा चाय का कंटेनर। अब साहिब यार आजाद नहीं है, अब साहिब अपना मन का मालिक नहीं है। अब वो जो चाहे वो नहीं कर सकता, उसे वही करना होगा जो उसका मालिक कहेगा। तो यार इसी सैड एंडिंग के साथ ये स्टोरी होता है खत्म, जहाँ में साहिब ने अपना बचपन खो दिया, उसका आजादी खो दिया। और ये सारी चीजें हुआ इसलिए क्योंकि उसका घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, गरीबी उसके सामने आ चुका था, जिसने उसका बचपन छीन लिया था उससे। ये स्टोरी काफी लंबा है, तो ये है पार्ट 1। अब इंतजार करना पार्ट 2 के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, तो यार पार्ट 2 के लिए कमेंट करो और सब्सक्राइब करना भूलना मत। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। भाई को तुम्हारे सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है, तो यार कर दो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्यों? सही है ना? थैंक यू, लव यू ऑल।